हिडन टू स्टडी चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपसे हमारा ये बार बार कहना है कि इस चैनल को शेयर करो। लाइक बहुत कम आ रहे हैं और इसको जैसे ही बढ़ाना, जैसे आप बढ़ाना चाहें वैसे बढ़ाइए इस चैनल को। ये आपका खुद का चैनल है। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है विटामिन्स। और ये विटामिन्स बीएससी एजी फिफ्थ सेम के बच्चों के लिए सिलेबस में है। वैसे ये कॉम्पिटिशन्स में बहुत आता है, हर बच्चे को ये आना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के लिए जो पढ़ता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आज का। जो बच्चा पढ़ता है, जिसको नौकरी लेनी है, एग्ज़ाम देने हैं, अपना जीवन में आगे बढ़ना है, उन सब बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फिफ्थ सेम के बच्चों के लिए वीडियो है। तो देखिए, विटामिन्स की बात करते हैं। विटामिन एक लैटिन भाषा का वर्ड है और जैसे इसको दो भागों में विभाजित करके देखें तो बेटा का मतलब होता है लाइफ और अमाइन का मतलब होता है जीवन के लिए आवश्यक। इट मीन्स जीवन के लिए आवश्यक जो चीज़ है उसे विटामिन कह देंगे। ये कार्बनिक पदार्थ हैं, यानी एनिमल बॉडी में इनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ये प्लांट ही इसको सिंथेसिस करते हैं। इनकी हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी हमारे शरीर में थोड़ी सी, इनकी बहुत ज़्यादा प्रोटीन उनकी तरह नहीं है, बहुत थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता होती है। लेकिन ये शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी हमारी जो बॉडी में जितने एक्शन रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इनके बिना नहीं होंगी और बिना मेटाबॉलिक बॉडीज़ के हमारा जीवन संभव नहीं है। इनकी कमी से शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। अब देखिए, बहुत से विटामिन्स बनते हैं, वो हार्मोन्स बनते हैं, उनकी उसमें रोल है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से ही सारी क्रियाएं होती है शरीर में। अब देखते हैं विटामिन की खोज ल्यूनेन ने 1881 व हॉपकिंस ने 1912, ये दोनों को इसका श्रेय जाता है। विटामिन नाम दिया फंक ने, एक साइंटिस्ट थे फंक, उन्होंने इसको नाम दिया विटामिन। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहा जाता है। जिस विटामिन की जो सब्जेक्ट है, इसको विटामिनोलॉजी कहते हैं। विटामिन लघु पोषक तत्व, जैव नियंत्रक और उपापचयी नियंत्रक होते हैं। इससे एनर्जी नहीं मिलती है, परंतु ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एसेंशियल होता है। हमने आपको बहुत बताया क्लासों में कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, यानी उसमें हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन इससे, विटामिन से कोई हमें, मिनरल्स और विटामिन, इन दो से हमें एनर्जी वो नहीं मिलती है। अब बात करते हैं हम। सबसे पहले विटामिन सी को खोजा गया और अभी तक 20 प्रकार के विटामिनों का पता चल सका है। इनको दो भागों में आप बांटते हैं, सभी जानते हैं। वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल ADE, और वाटर सॉल्युबल जल में घुलनशील B और C, दो विटामिन होती हैं। अब विटामिन या तो स्वयं उपापचयी उत्प्रेरकों का काम करते हैं, यानी सेल्फ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को काम करते हैं, या उत्प्रेरक का काम करते हैं, या सहएंजाइमों के संयोजन में भाग लेते हैं। अब देखिए, जल में घुलनशील विटामिन, इनका आवश्यकता से अधिक मात्रा, अगर हम जैसे भोजन के थ्रू इसको खाते हैं और ये हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मात्रा होती है, तो उत्सर्ज यानी मूत्र यानी पेशाब के द्वारा उत्सर्जित हो जाती है, शरीर से बाहर निकल जाती है। अतः शरीर में इनका संचय नहीं होता है और हमें डेली उसमें खानी पड़ती है अगली रिक्वायरमेंट के लिए। अब नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट सॉल्युबल विटामिन। इनका मूत्र के साथ उत्सर्जन नहीं होता, यानी पेशाब में ये नहीं निकलती हैं। ये कुछ मात्रा में वसा ऊतकों में संचय होती रहती हैं और कभी इनकी डेली आवश्यकता नहीं होती है। फैट सॉल्युबल्स की ये स्टोर्ड होती रहती हैं। नेक्स्ट आप, अब देखिए, हमने आपको चार्ट में दिखाया है ये फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में विलय विटामिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ऊपर वैज्ञानिकों के जो नाम दिए हैं, खोज है, किसने नाम दिया, ये भी आते हैं और आपके ये BSCG के एग्जाम में लेंदी क्वेश्चन में आएंगे ये क्वेश्चन। अब देखिए, बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, उसको बोलते हैं
रेटिनॉल। अब देखिए, अब मैं आपको बताते हैं रेटिनॉल। ये आपको चित्र में दिख रहा है, यहाँ हमने जो आँख का अंदर जो है इस तरह से चित्र होता है और ये यहाँ रेटिना बनता है और रेटिना पे हमारा पिक्चर बनता है, वहाँ से हमें दिखता है। तो क्या होता है, रेटिना की वजह से इसका नाम रखा है रेटिनॉल। ठीक है ना, आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो रेटिनॉल, रेटिना की वजह से इसका नाम है। और इससे बीमारी क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। अब ये आपको समझाएं, रतौंधी क्या होता है, रात में दिखाई नहीं देता है कुछ लोगों को। जैसे कुछ अच्छे फ़ोन होते हैं, उनका कैमरा बहुत अच्छा होता है, साफ फोटो लेता है। कुछ कैमरा जो फ़ोन का कैमरा वैसा होता है, ठीक नहीं होता है, उससे धुंधला फोटो आता है। ऐसे ही नाइट ब्लाइंड लेंस में धुंधला दिखता है, इसलिए उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। इससे दूसरी बीमारी होती है जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया। अब ये इसमें क्या होता है, आँख में ड्राइनेस हो जाती है, आँख में जो है ड्राइनेस हो जाती है इसकी वजह से, और ये भी एक बीमारी है। तो ये विटामिन ए हमारी इस तरह से आँखों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है। और ये क्या करती है, हमारी बॉडी में डिजीज रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ाती है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है, आँख की तो रक्षा करती है, ये सारे उससे भिड़ने की कोशिश करती है। इस तरह का विटामिन है। अब बात करते हैं हम विटामिन डी। अब इसको विटामिन डी को हम जो है, इसका जो नाम है केमिकल फॉर्मूला, इसको नाम है रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसको बोलते हैं हम। अब इसकी वजह से क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे आइए लास्ट वाले कॉलम में, कैल्शियम का शोषण खाने से बढ़ा देती है। अब ये कहते हैं ना, अभी सब बच्चे कहते हैं इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर नहीं होती हैं, जब हम खाते हैं गट यानी हमारा भोजन होता है, तो वहाँ से कैल्शियम का शोषण बढ़ा देती है इस विटामिन डी, जिससे हमारी जो है ये हड्डियाँ मजबूत होती हैं, कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी कमी होगी तो जो है फूड से और पाचन तंत्र के द्वारा शोषण नहीं होगा, तो इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। ये होता है इसका प्रोसेस, यानी भोजन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, शोषण बढ़ाती है ये विटामिन, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अब बच्चों में ये बीमारी होती है रिकेट्स, ये बच्चों की बीमारी है, छोटे बच्चों में होती है। और एक और दूसरी बीमारी होती है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया ये बड़े लोगों को होती है, यानी बुजुर्ग लोगों को होती है, अडल्ट लोगों को होती है। तो ये इस तरह से इसमें कैल्सिफिकेशन का रोल होता है विटामिन डी का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई। इसको हम टोकोफेरॉल बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ये क्या करती है, ये इसको हम फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। और ये इससे क्या होता है, इनफर्टिलिटी पैदा हो जाती है, यानी बहुत सारे हार्मोन्स बॉडी में बनते हैं, वो नहीं बन पाते हैं इस विटामिन की कमी से, और वो फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस विटामिन की कमी से इनफर्टिलिटी होती है, बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। तो ये विटामिन हमारी, इसको दूसरा हम इसको फर्टिलिटी विटामिन भी बोल देते हैं। वैसे इसका साइंटिफिक नाम तो ये टोकोफेरॉल है, पर इसको फर्टिलिटी विटामिन इसलिए बोल देते हैं कि इससे जो है बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है इसकी कमी से। नेक्स्ट है विटामिन के। अब विटामिन के आप सब जानते हैं, फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग, यानी इसका साइंटिफिक वो रासायनिक नाम है फिलिक्वोनास। फिलिक्वोनास। इसका फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी खून का थक्का नहीं बनता है। अब ये क्या होता है, कॉमन वे में 7 मिनट में अगर हमारे कहीं हाथ पैर में चोट लग जाती, कट लग जाता है, तो 7 मिनट में क्लॉटिंग हो जाती, खून बंद हो जाता है। परंतु ये कभी कभी नहीं होता है इस विटामिन की वजह से। तो कैसे इसमें बॉडी में काम करती है, लिवर में जो क्लॉटिंग प्रोटीन बनती है, यानी ये केवल बॉडी के लिवर में ही एक क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, जो क्लॉटिंग यानी थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये विटामिन, ये लिवर जो है विटामिन के की अनुपस्थिति में इसको नहीं बना सकता है, यानी इस विटामिन को सिंथेसिस करने के लिए लिवर को विटामिन के की आवश्यकता होती है। और इसकी कमी से क्या है कि ये थक्का बनाने वाली प्रोटीन लिवर में नहीं बनेगी, तो अगर हमारे कहीं चोट लगती है, कट लगता है, तो खून बहता रहता है और इससे क्लॉटिंग नहीं होती है। तो इस तरह से ये आपकी हुई है ये फैट सॉल्युबल विटामिन।
बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट आगे बताते हैं आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब देखिए बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं, सभी जानते हैं बी और सी। परंतु बी एक समूह है, इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसमें कई विटामिन होती हैं, यानी एक परिवार है बी का ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं B1, इसका साइंटिफिक नेम यानी इसको रासायनिक नाम है इसका थायमीन। और इसकी कमी से सभी जानते हैं बेरी बेरी रोग होता है। बेरी इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। बेरी बेरी में क्या होता है, हार्ट फेल हो जाता है, मसल्स पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बेरी बेरी में ये प्रॉब्लम होती है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता बेरी बेरी में होता क्या है, ये क्या बेरी बेरी होती है तो इसमें हार्ट फेल होता है, मसल्स पैरालिसिस होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं विटामिन B1 की वजह से। अब बात करते हैं हम B2, इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है। और ये इसकी वजह से चीलोसिस डिजीज होती है, यानी प्रॉब्लम होती है। इस चीलोसिस क्या होती है, अजीब बीमारी है। आपका हमने चित्र में मुंह दिखाया है, जैसे मुंह होता है ना किसी व्यक्ति का, औरत का, बच्ची का, बच्चों का, तो ये मुंह है, इसके साइड में यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ से ये फट जाते हैं, ठीक है ना। इमेजिन करो किसी का मुंह साइड से फटने लगे, यहाँ क्रॉस लग रहा है तो कैसा लगेगा। ये विटामिन B2 की वजह से होता है, मुंह का साइड से फटना, होठों का फटना नहीं, मुंह का साइड से फटना, ठीक है ना, यहाँ जो चित्र में दिखाया गया आपको। अब बात करते हैं हम B3, इसको जो है इसमें जो बीमारी होती है वो होती है पेलाग्रा बीमारी। इसको 3D से आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम। अब देखिए 3D में पहली डी पे बात करते हैं हम। देखिए फर्स्ट डी में डेमेसिया यानी डायमेसिया में क्या होता है, जैसे दिमाग से भूलना होता है, बहुत से भूल जाते हैं ना। अच्छा, दूसरी डी का मतलब यहाँ है डायरिया। सॉरी, डायरिया होता है। अब डायरिया में क्या होता है, दस्त होते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई किसी को दस्त लगे हो, यही भूल जाएगा मुझे टॉयलेट जाना है, तो क्या होगा आप सोचिए। और थर्ड डी का मतलब यहाँ डर्मेंटाइरिस। अब ये डर्मेंटाइरिस को आगे भी बताएंगे, ठीक है ना। इसका कई इसमें मसल्स वीक हो जाती हैं, त्वचा लाल और सूजन युक्त तो दर्दीली हो जाती है, ये इसके हैं, और कोई विशेष नहीं है विटामिन B3 का। अब बात करते हैं विटामिन B5, पेंटोथेनिक इसका केमिकल नेम है। और इसमें वही डर्मेंटाइटिस, और इसमें मसल्स वीक हो जाती हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, त्वचा लाल सूजन दर्दीली ये सब दर्द होता है, ये है। और B6 ये बहुत अच्छा विटामिन है, इसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, वही डर्मेटाइटिस होता है, ये बहुत सीधी विटामिन है, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन B7 इसको हम बायोटिन बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छी विटामिन है, आपको कष्ट नहीं दे रही है, कोई स्पेशल इसका नाम और कुछ ज़्यादा इसका अभी वो नहीं है, ठीक है ना। कितनी बढ़िया विटामिन है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं दे रही है। अब विटामिन B9 इसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं, ये क्या करती है, ये रक्त की आरबीसी और साथ ही अस्थि मज्जा होती है, ठीक से विकसित नहीं हो पाती है, ठीक है ना। इसको हम मैंगालो ब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया नहीं, रक्त की कमी हो जाना। तो ये दो तरह की एनीमिया होती हैं, एक पर्नीशियस और एक मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया। तो इससे ये एनीमिया रोग होता है, यानी एनीमिया सभी जानते हैं, ब्लड की कमी, इसमें आरबीसी के और अस्थि मज्जा ठीक से विकसित नहीं हो पाती है। और ये है B12, इसको हम साइनोकोबालामाइन इसका केमिकल नेम है। और इससे पर्नीशियस एनीमिया, वही आरबीसी की कमी हो जाती है B12 से, यानी ये B9 और B12 ये आप ध्यान रखिए, एनीमिया खून की कमी होती है इससे। और अब इसके बाद आती है विटामिन C। अब विटामिन C क्या होती है, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम साइंटिफिक वो केमिकल नेम। और इससे सभी जानते हैं स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, दांतों से खून आता है, मसूड़ों में सूजन होती है, इस तरह से ये स्कर्वी में मुंह की प्रॉब्लम होती है, दांतों में से खून आता है, इससे स्कर्वी रोग होता है।
तो बच्चों इस तरह से, और ये आपको दोबारा से बता रहे हैं हम आपको, ये चैनल को ग्रोथ करिए, इसकी कैसे भी कराइए, और इसको लाइक शेयर जरूर करिए, लाइक बहुत कम आ रहे हैं। थैंक यू।